जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि जब जब बिहार को विपक्ष की जरूरत पड़ी है और बिहार को जब जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ी है तब तब नेता प्रतिपक्ष गायब रहे हैं। जब यह इतिहास में लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा कि तेजस्वी यादव ने बिहार को हर बार ठगा है। इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा कि किसी को अपने पिता की विरासत मिली और वो अपने पिता की विरासत को समेट नहीं पाया। इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा कि मानसून सत्र चल रहा था और सदन के अंदर सब नेता प्रतिपक्ष को ढूंढ रहे थे और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में बैठकर पता नहीं क्या कर रहा था। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार से ज्यादा दिल्ली को महत्व देते हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ने के लिए बिहार को चुनते हैं, लेकिन जब समय देने की बात आती है तो वो दिल्ली को समय देते हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में ज्यादा समय बिताते हैं। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि बाढ़, चमकी बुखार या फिर कोरोना जैसा महामारी हो, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं थे। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष हर बार बिहार को धोखा देते आए हैं। आज के डेट में सदन में मानसून सत्र चल रहा है और सब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता ढूंढ रही है नेता प्रतिपक्ष को, जनता ढूंढ रही है तेजस्वी यादव को। ये इसलिए भी क्योंकि सदन के भीतर अगर जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से कोई बहस कर सकता है, सरकार से कोई सवाल पूछ सकता है, तो वो नेता प्रतिपक्ष है। भले ही लालू यादव ये कह दे कि तेजस्वी यादव मजबूत हो गया है, लेकिन इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि जब जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई है, लालू यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान दिया है। चाहे उच्च सदन की बात हो, वहां पत्नी नेता प्रतिपक्ष बनेगी, राबड़ी देवी। निचले सदन की बात हो, वहां बेटा तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनेगा, भले ही सदन में बैठकर वो सरकार से सवाल पूछ ना पाए। आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और आज भी तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं है। उनके भी विधायक ऑफ द कैमरा ये सवाल अगर आप उनके विधायक से पूछ दीजिए कि आपके नेता कहां हैं, तो उनके विधायक कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं कि हम अपने नेता से सवाल पूछ सके। आपकी हिम्मत है तो आप पूछिए, जनता जरूर सवाल पूछेगी। चुनाव करीब आता है तो जनता के बीच में जाएंगे, कहेंगे कि एक बार मौका दीजिए, क्योंकि हमने नौकरियां दी हैं। जनता आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए मौका नहीं देती है, कभी कभी यह भी मौका देती है और शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज्यादा अहमियत और ज्यादा विश्वासीय जो सीट होता है वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। जनता भरोसा करती है आप पर कि आप उनकी आवाज बनेंगे, आप मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। अगर आप पे भरोसा नहीं रहता तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते थे, लेकिन उनकी पहुंच उतनी तक नहीं होती है, तो वो आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनते हैं, आपके विधायकों को जिताते हैं, सदन में भेजते हैं कि जाइए और आप नेता प्रतिपक्ष, एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष चुनिए जो सदन में खड़े होकर सवाल कर सके। अगर तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनना है और सीखना है कि किससे सीखे, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका जिस तरीके से निभाती है, आज तक राजद ने उस तरीके से कभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाया है, चाहे नेता विरोधी दल का, या फिर यूं कहें कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाया है। सदन में हंगामा करने से और सदन को हर दम स्थगित करवा देने से जनता का किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो जाएगा। एक मुद्दे को आप सदन के अंदर हो हल्ला करवाते हैं, एक मुद्दे को लेकर, और उससे सदन बार बार स्थगित होता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले, वो इसलिए भी क्योंकि उसका नेता ही नहीं है सदन में, और तो बोलेगा कौन। आज जब मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कह दिया कि आप जिस मुद्दे को लेकर यहां मांग कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर हमने क्या कुछ नहीं किया है, हाईकोर्ट ने रोक लगाया, फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट, वहां तक पहुंच गए, आरक्षण को लेकर हमने क्या नहीं किया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था, अंततः सदन को स्थगित करना पड़ गया। कल भी सदन 3 से 4 बार स्थगित हुआ है, आज भी सदन शुरुआत हुआ, सदन का थोड़ा चला, मुख्यमंत्री बोले, उसके बाद फिर विपक्ष का इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ गया।
ऐसे विपक्ष की भूमिका नहीं दर्शाई जाती है। विपक्ष की भूमिका ऐसे दर्शाई जाती है कि जाकर बैठिए और जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखिए, सरकार को घेरिए, सरकार जवाब देने पर मजबूर हो जाए और जनता को यह महसूस हो कि वाकई में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से फुर्सत मिले तब ना, अब दिल्ली में है कि लंदन में है, किसी को कुछ नहीं पता। एक वीडियो उन्होंने जारी किया अपने सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता के निधन के बाद, और एक ट्वीट उन्होंने जारी किया बजट सत्र के बाद कि बजट निराशाजनक है। लेकिन आप कहां हैं? आपका न रहना भी बिहार के लिए निराशाजनक है। पक्ष जो है वो ये कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष गायब हो गए हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया जाए और बिहार पुलिस उनको पताल से ढूंढ कर लाएगी। ये शब्द आपके लिए सही इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन वाकई में बिहार की जनता ये समझ रही है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कहीं गायब हो गया है, उसको ढूंढने की जरूरत है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।